सुरभि वहां से हाथ उठा रही है, सीधे सुरभि के पास चलते हैं। सुरभि बताइए आप क्या कहना चाह रही हैं? गौरव मैं बस यही कहना चाहती हूँ, टाइमिंग देखिए ना कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लगातार नांसी पेलोसी के दौरे के बाद जिस तरीके से चाइना और ज़्यादा एक्टिव होते हुए इस पूरे एरिया को कवर करने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद आप देखिए चाइना स्पाई बलून का जो जिक्र हुआ, उससे पहले ये महत्वपूर्ण था कि फरवरी का वो फर्स्ट वीक था जब हमने देखा एंटनी ब्लिंकन के भी चाइना विजिट करने की खबर आई थी और ताइवान इस पर नज़र बनाए बैठा था। अभी टाइमिंग, और ये मैं बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है मैकार्थी के विजिट को लेकर लगते स्पेकुलेशन को लेकर। और अगर मैकार्थी इस वक्त ताइवान में अगर विजिट करते भी हैं, ये मैं इसलिए बता रही हूं गौरव क्योंकि यहां पर महत्वपूर्ण ये है कि चाइना और रशिया मिलकर अब अमेरिका का घेराव करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका का जिस तरीके से एशिया पैसिफिक में दबदबा बढ़ता जा रहा है, चाइना ये बार बार दोहराता जा रहा है कि देखिए यूक्रेन का हाल आज क्या हो चुका है, जो अमेरिका सबसे बड़ा जिम्मेदार है। वार्न कर रहे हैं ताइवान का भी ये हश्र हो सकता है अगर अमेरिका बाज नहीं आया। तो ये अब रणनीति बन रही है उस लिहाज से जहां रशिया और चाइना मिलकर अमेरिका का घेराव करते हुए ये एक वॉरफेयर में मैसेजिंग देने की सुमेरा कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज के पीछे जड़ अमेरिका ही है। जी, और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है सुरभि, वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। जो आप कह रही हैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका की जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हो रही है। जॉइंट नेवल एक्सरसाइज, तीनों देशों की नेवी हिंद महासागर में उतरी है। जॉइंट नेवल एक्सरसाइज को मोसी 2 नाम दिया गया है। एक्सरसाइज को होस्ट कर रहा है साउथ अफ्रीका। साउथ कोरिया के ईस्ट कोस्ट में हो रही है ये ड्रिल। तो जहां एक तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि रूस अकेला पड़ा हुआ है, ऐसा लगता नहीं है। उसके साथ क्या और ये तमाम देश साथ आते जा रहे हैं? क्या हम एक इस तरह का अलाइनमेंट देख रहे हैं? वीके चतुर्वेदी जी, ये क्योंकि बार बार अमेरिका की तरफ से कहा जाता है कि देखिए ये तो रोग नेशन है, कोई साथ नहीं खड़ा है, लेकिन जॉइंट एक्सरसाइज कर रहा है चीन और साउथ अफ्रीका के साथ। रूस के साथ बहुत से देश हैं और ये जो है वो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कह सकते हैं कि रूस को कि वहाँ पे सब विभाजन हो रहा है, कोई पुतिन कंट्रोल में नहीं है। कभी कुछ और खबर आती है कि उनके मिलिट्री विद्रोह कर रही है। ये सब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है। लेकिन आज के दिन अगर आप कहा जाए तो रूस के साथ मिलकर और सूद के साथ बात करने वाले काफी लोग हैं। इसी पर ओपी तिवारी जी भी कुछ कहना चाहते हैं। जी सर। देखिए, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन देखिए आज की जो स्थिति है ये आर्थिक युग है। इसमें सब नेशन को अपना इंटरेस्ट दिखाई पड़ता है। सब लोग आंख बंद करके, कोई अमेरिका के फॉलोअर नहीं होगा, कोई रशिया का फॉलोअर नहीं होगा। एवरी कंट्री के जो लीडर है जेलेंस्की को छोड़ के सबको समझ है कि हमें क्या करना है। तो कुछ देश चाइना से भी अलाइन होंगे, कुछ देश रशिया से भी अलाइन होंगे, कुछ अमेरिका से भी अलाइन होंगे, लेकिन ये नेशनल इंटरेस्ट और अपना पर्टिकुलर इंटरेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है सर। अचल मल्होत्रा जी, अपना इंटरेस्ट जाहिर सी बात है हर देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि रूस के साथ भी कुछ देश खड़े होते दिखाई दे रहे हैं, अमेरिका के साथ जो देश हैं वो साफ तौर पर दिख रहे हैं, ये जिसकी बात हम कर रहे हैं, जो दुनिया उम्मीद करती है कि कहीं जाकर पीस हो, कहीं जाकर एक सीज फायर हो, उसको क्या बैलेंस करेगी ये पावर्स अगर दोनों तरफ खेमे में कुछ देश दिखाई देते हैं? देखिए सुमेरा, ये बोथ वेज कर सकती है। एक पोलराइजेशन जो है वो जो टेंशन्स या जो ट्रेंड चला हुआ है उसको और भी एस्केलेट कर सकती है, और दूसरी तरफ अगर पोलराइजेशन इस तरह की हो जाती है कि दोनों तरफ की साइड्स जो हैं इक्वल हो जाती हैं, कि लगता है कि अब जो बैलेंस ऑफ पावर है वो इक्वल हो गया दोनों साइड पे, तो फिर ये भी हो सकता है कि बस यहाँ तक आओ, इससे आगे नहीं बढ़ो, वरना पूरे विश्व की तबाही हो जाएगी। सो दिस इज समथिंग व्हिच कैन एक्ट बोथ वेज, ये मेरा सोचना है। और पोलराइजेशन बहुत पहले से शुरू हुई थी और ये और भी शार्प होती चली जाएगी। हमारे साथ दीप से TV9 भारतवर्ष संवाददाता कुलदीप मौजूद हैं। बहुत अहम जगह पर कुलदीप आप मौजूद हैं, आपसे सवाल है, उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है जो गौरव लेंगे। जी गौरव। बिल्कुल कुलदीप आपके पास आ रहे हैं और कुलदीप से हम लगातार बात करते रहे। कुलदीप, यूक्रेन से लगातार TV9 भारतवर्ष पर रिपोर्टिंग करते रहे हैं। ग्राउंड जीरो, आज क्या सोच रहा है यूक्रेन इस वॉर के 1 साल के बाद? कुलदीप बताएंगे ग्राउंड जीरो से, लेकिन पहले ये खबर देखिए। एक्शन में नजर आया है यूक्रेन का T-80UD टैंक। ये तस्वीर आपके सामने डोनबास इलाके में देखा गया है T-80UD टैंक। यूक्रेन ने पाकिस्तान को ये T-80UD टैंक दिए थे 320। आप एंगल देखिए, यूक्रेन किस तरह से पाकिस्तान के करीब रहा है, कश्मीर पर क्या स्टैंड रहा है वो भी हम सब जानते हैं, लेकिन ये तस्वीर देखिए। एक्शन में नजर आया है यूक्रेन का T-80UD टैंक। डोनबास इलाके में देखा गया है T-80UD टैंक।
अभी यूक्रेन के पास करीब 50 ऐसे टैंक बचे हैं। जी हाँ, अगली बड़ी खबर भी आपको बता दें, रूस के बेलगोरोद में एक बार फिर धमाके हुए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है, रूस के बेलगोरोद में धमाके की तस्वीरें सामने आई हैं। एक इमारत में धमाके के साथ आग की ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी हैं। बेलगोरोद में इमारत में हमले की आशंका जताई गई है। पहले भी बेलगोरोद में ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जहां पर इमारत में आग लगी, धमाका हुआ। ये आशंका जताई जा रही है कि यहां पर धमाका हुआ है, जिसकी वजह से आग की ये लपटें उठती हुई दिखाई दी गई। देखिए, ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, धमाके की तस्वीरें हैं। ये बेलगोरोद की तस्वीरें हैं और वहां धमाका हुआ, ऐसी जानकारी मिल रही है। देखिए, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ये धमाके की तस्वीर तो हमने आपको दिखाई, लेकिन किस तरह से लगातार एक के बाद वॉर जोन से तस्वीरें आ रही है, ये आप देखिए। अब जो खबर है वो है डोनबास से आ रही है। डोनबास में रूस का ताबड़तोड़ अटैक देखने को मिला है। ZBPM-2 टैंक से बरसाए हैं गोले। यहां पर रूस ने ZU-232 टैंक ने भी तबाही मचा दी है। डोनबास में यूक्रेनी सेना के छिपे सैनिकों पर अटैक हुआ है। ये तस्वीरें देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं। डोनबास, जहां पर संवाददाता मनीष झा भी पहुंच चुके हैं हमारे, वहां से ग्राउंड जीरो से वो रिपोर्ट दे रहे हैं आपको। वहां पर रूस के टैंक किस तरह से बारूद बरसा रहे हैं, देखिए।